नमस्कार, मैं हूँ विवेक अग्रवाल। मेरा जीवन का एक बड़ा हिस्सा जो है बतौर अपराध संवाददाता या खोजी पत्रकार के रूप में मुंबई शहर में बीता है। हालाँकि मुंबई शहर आने के 92 में वहाँ पहुँचने से पहले मध्य प्रदेश में मैं जब शिक्षा ले रहा था, कॉलेज में पढ़ रहा था, तब भी मैं फ्रीलांस जो है वो पत्रकारिता किया करता था। लेकिन मुंबई आने के बाद में मैंने जो है नौकरी करनी शुरू की। दीगर कुछ अखबारों में काम किया, उसके बाद में थोड़ा समय मैंने 3 साढ़े 3 साल 4 साल ब्रेक लिया था और उस समय में थोड़ी बहुत फ़िल्मों और वेब सीरीज़ के लिए काम किया। लेकिन जब मुझे समझ में आया कि ये दुनिया मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, तो मैं वापस पत्रकारिता में ही लौट गया, लेकिन इस बार प्रिंट में नहीं, ब्रॉडकास्ट मीडियम में गया और ब्रॉडकास्ट मीडियम में कुछ समय तक मैंने काम किया। और 2015 के बाद में जो है मैंने किताबें लिखने का और बाकी सारा सिलसिला शुरू किया। तब से लेकर के आज तक जो है मेरी 39 यानी कुल 39 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें कि फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन दोनों हैं। और उसमें से सबको पता ही है कि मुंबई नाम की जो मेरी पहली किताब थी, जिसमें कि दाऊद इब्राहिम का हमने सबसे पहले कराची में उसके बंगले के अंदर जो वो खड़ा हुआ है वो तस्वीर छापी थी। और उस पुस्तक को जो है महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का पत्रकारिता क्षेत्र की पहली पुस्तक का प्रथम पुरस्कार मिला था और नीलसन जागरण सर्वे में भी नॉन फिक्शन कैटेगरी में वो पहले पायदान पर रही थी। तो ये कुछ छोटी मोटी उपलब्धियां हासिल करने का सौभाग्य मुझे मिला पत्रकारिता से जुड़ करके। और मुझे खुशी है कि अंकित तिवारी जो मेरे एक सहयोगी हैं, इलाहाबाद रह रहे हैं और वो लोग जो है पत्रकारिता के ऊपर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम बना रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं सही मायने में कहूँ तो उस सिलसिले में उन्होंने मुझसे ये जानना चाहा कि आखिरकार क्राइम रिपोर्टिंग होती क्या है, क्राइम रिपोर्टिंग की कैसे जाती है, क्राइम रिपोर्टिंग के डूज़ एंड डोंट्स क्या होते हैं, यानी करनी और ऐसे मुद्दे जो नहीं करने हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और आखिरी बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपराध पत्रकारिता जो है वो सिर्फ पुलिस वालों से, आईबी या सीबीआई से या कहीं उनके प्रेस नोट लेकर के और वो खबरें लिख देना भर ही क्राइम रिपोर्टिंग नहीं होती है। क्राइम रिपोर्टिंग का मतलब सही मायने में अपराध जगत से जुड़े हुए लोगों के बारे में, किसी खास अपराध के विषय में अंदर तक घुस करके उसकी खबर निकाल करके लाना और खबर के पीछे की खबर सूंघ करके वो लेकर आना, वो असली में अपराध पत्रकारिता होती है, जो कि एक स्तर पे जा करके खोजी पत्रकारिता बन जाती है। अपराध पत्रकारिता करने का पहला और आखिरी सिद्धांत जो मेरे जीवन का है और जो मैं अपने साथ जुड़े हुए सभी सहयोगियों से या अपने जो कनिष्ठ लोग हैं या जो सीखना चाहते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि जो घर फूंके आपनो चले हमारे साथ। अपराध पत्रकारिता इसी चीज़ का नाम है, जिसमें वो न दिन देखता है, न रात, न ऋतुएं देखता है, न और कोई वक्त। वो हमेशा 24 घंटे का एक ऐसा जागरूक सैनिक है जो कि पत्रकारिता करने के लिए जब उतरा है मैदान में, तो सिर पे कफन और लंगोट बांध करके उतरा है और वो हमेशा इस चीज़ को लेकर के पुख्ता तौर पे काम करता है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, रिपोर्टिंग सही करेगा और पायदार पत्रकारिता करेगा। क्राइम रिपोर्टिंग के लिए पहली और सबसे ज़रूरी जो चीज़ मानी जाती है वो तथ्य होते हैं और तथ्य का अन्वेषण करने के बाद में उसका सत्यापन करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी हमें एक पत्रकार के रूप में, एक क्राइम रिपोर्टर के रूप में अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बिल्डर भी होते हैं, पुलिस वाले भी होते हैं, सीबीआई, आईबी, रॉ के ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं और खुद क्रिमिनल भी हो सकते हैं। और कई दफ़ा तो आपके जो इन्फॉर्मर होते हैं वो भी आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जब भी कोई खबर आपको कोई व्यक्ति देता है, उसे डबल क्रॉस कीजिए, ट्रिपल क्रॉस चेक कीजिए। जब भी आप किसी व्यक्ति से रिश्ता बनाते हैं, कोई आपका इन्फॉर्मर बनता है, कोई आपकी एसेट है, कोई व्यक्ति आपका सोर्स पर्सन है, वो कोई भी किसी भी स्तर का हो सकता है, उसके ऊपर कभी भी आपको भरोसा नहीं करना है। यदि आप किसी भी व्यक्ति पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं आप उनकर, तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। मैं अपना ही एक किस्सा बताता हूँ।
एक मेरे बहुत ही अच्छे मित्र बन चुके थे और मुंबई पुलिस में वो बहुत ही अच्छे इंस्पेक्टर माने जाते थे। सीनियर पीआई यानी कि थानेदार के पद पे वो एक रेलवे उसके स्टेशन के इंचार्ज बने। एक दिन उनका फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि एक लड़की ऐसे मेरे पास आई है और वो इज़राइल से वापस लौटी है और उसको जो है कबूतरबाजी गैंग ने वहाँ भेज करके और फंसा दिया। मैं उस लड़की से मिला, उसका रोना-धोना सुना, उसके डॉक्यूमेंट्स देखे। मैंने बिना क्रॉस वेरिफ़िकेशन किए वो खबर जो है एक अखबार में छाप दी। नतीजा ये निकला कि उसमें जिस महिला ने उसको भेजा था विदेश, वो महिला को पुलिस ने बिना वेरीफाई किए सिर्फ इस खबर के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब मुझे उसके पीछे की सच्चाई पता चलनी शुरू हुई तो मुझे पता चला कि जिस लड़की को कबूतरबाजी का शिकार बताया जा रहा था, असल में वो खुद इस महिला के ज़रिए वहाँ गई थी ताकि वो वहाँ नौकरी हासिल करके और वहाँ पे स्थापित हो सके। वो वहाँ की एजेंसीज़ के ज़रिए और वहाँ की जो भारतीय हाई कमीशन था उसके ज़रिए वापस लौट आई और इस महिला से जो कि एजेंट थी उससे वो पैसे अपने वापस मांगने लगी। उस महिला ने कहा कि भाई हमने तो जो आपको काम करवाना था वो करवा करके दिया था, हमारा काम तो आपको नौकरी दिलवाना था नहीं, आप नहीं वहाँ नौकरी कर पाई तो उसमें मेरा क्या दोष है। लेकिन वो मानी नहीं और उसने इस तरीके से मुझे मिसयूज़ किया उन दोनों ने मिल करके और मेरी खबर के कारण उस महिला की एजेंट की गिरफ्तारी हुई। बाद में पुलिस ने उसके पति को भी गिरफ्तार कर लिया और अंततः ये हुआ कि मुझे इस बात पे इतनी गिल्ट फील हुई, अपराध बोध मेरा इतना गहरा हो गया। मैंने जा कर के मेरे एक हाई कोर्ट में वकील मित्र थे, उनसे बात की। उन्होंने बिना किसी एक पैसे के इन दोनों पति पत्नी की पैरवी अदालत में की और उनको ज़मानत पे छुड़ाया और ज़मानत पे छुड़वाने के बाद में भी उनका केस उन्होंने बिना किसी फ़ीस के लड़ा, वो सिर्फ मेरी मित्रता की वजह से। वो अपराध बोध आज भी मेरे मन पर हावी रहता है कि मैंने खबर का सत्यापन नहीं किया, जिसका नतीजा ये निकला कि उस दंपत्ति की छोटी सी 4-5 साल की बच्ची को दिवाली भी माता पिता के बिना बितानी पड़ी थी। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि यदि हम खबर का सत्यापन एक क्राइम रिपोर्टर के रूप में न करें तो वो कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। आज का दौर तो ऐसा आ चुका है कि लोग बिना सत्यापन किए कोई भी खबर जो है वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और उसके बहुत बुरे नतीजे आ रहे हैं। समाज में विघटन हो रहा है, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं और यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम भेदभाव जो है उनके बीच में बैर जो है वो बढ़ने लगा है। जातियों के बीच में भेदभाव और बैर बढ़ने लगा है। दलित और सवर्णों के बीच की खाई जो है वो चौड़ी हो गई है। जिस तरह से जो मर्जी आए लोग जो है सोशल मीडिया पे कहना चाहिए कि उच्छृंखल हो करके और क्राइम रिपोर्टर के रूप में काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक हो चुका है और इसको जितना जल्दी हो सके रोका जाना चाहिए। ये मेरी बहुत ही पुख्ता मान्यता है। जो सोशल मीडिया में क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मेरी उन सबसे गुजारिश है कि वो लोग पत्रकारिता के मूलभूत सिद्धांतों का पालन करें। कोशिश करें कि किसी भी हालत में कोई भी ऐसी खबर जो कि सत्यापित नहीं है, जिसके सत्य जो हैं उनका आपने रेखांकित उन्हें नहीं किया है, उन्हें वो प्रकाशित न करें। भले ही उससे आपको कितने ही लाइक्स मिले, उससे कितने ही आपको मतलब जो है आपकी रीच कितनी ही बड़ी क्यों न बने, लेकिन खबर सत्यापित किए बिना उसे प्रकाशित कृपया न करें। दूसरी एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप अपना जो नेटवर्क है वो निचले स्तर पे सबसे ज़्यादा बनाइए। यदि आप पुलिस की बात कर रहे हैं तो इंस्पेक्टर लेवल तक, यानी कि कांस्टेबल से लेकर के इंस्पेक्टर लेवल तक के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके पास में सबसे सही और सटीक सूचनाएं मिलती हैं। आपको एक डीसीपी, एसपी या उसके ऊपर का जो अधिकारी है वो उतनी अच्छी सूचनाएं नहीं दे सकता है जितनी अच्छी सूचनाएं ये लोग दे सकते हैं। तो अगर आप उनके साथ में अपना नेटवर्क अच्छा बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी सूचनाएं मिलेंगी। इसके अलावा इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क जो है आपका बड़ा होना चाहिए। एक आम आदमी भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करके आप तक पहुंचा सके, उतना आपको सहज और सुलभ भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हर आई हुई सूचना के ऊपर आप आंख मूंद करके भरोसा करें, नहीं। आपका कितना ही करीबी व्यक्ति हो, कितना ही खास आपका मुखबिर हो, कितना ही खास आपका एसेट हो, कितना ही आपके लिए खास
आपका सोर्स पर्सन हो, उसकी खबर को भी, उसकी दी हुई सूचना को भी, उसके दिए हुई तस्वीर, उसके दिए हुए ऑडियो, उसके दिए हुए वीडियो को आपको पुनर्सत्यापित जरूर करना चाहिए, उसे क्रॉस वेरीफाई जरूर करना चाहिए। इन्फॉर्मर्स जो होते हैं वो अपने फायदे के लिए कई बार पत्रकारों को, खासतौर से क्राइम रिपोर्टर्स को जो है वो इस्तेमाल करने की बेहिचक कोशिश कर लेते हैं। उनकी इस भावना को समझना और उसके हिसाब से अपनी खबर बनाना और उस खबर को उसमें से छान करके उसमें असलियत निकाल लेना, वो आपका आर्ट होता है। वो आर्ट आपके अंदर जन्मजात भी होता है, या फिर आप वो कुछ लोगों के साथ या पुराने क्राइम रिपोर्टर्स के साथ में काम करते हुए सीख भी सकते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं, ये सब करना समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्राइम रिपोर्टिंग की जो दुनिया है वो बहुत ख़तरनाक भी है, रिस्की भी है। आप हमेशा ये ध्यान रखिए, हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। ऐसा नहीं है कि जहाँ मन हुआ वहाँ जा कर के आप घुस गए और कोई भी आपने जो है खबर करने की कोशिश की। ऐसा कतई नहीं कीजिए। जब तक आपको ये इत्मीनान न हो कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें आप और आपकी टीम सुरक्षित हैं, तब तक आप वो काम न करें तो ही अच्छा है। आप तभी वो सारे काम कीजिए, क्राइम रिपोर्टिंग कीजिए जिसमें आपकी भी सुरक्षा होती हो। वरना ये हो सकता है कि कभी किसी वक्त में आपके लिए या आपकी टीम के लिए बहुत परेशानी का मौका बन जाए। जैसे कि पिछले दिनों हम लोग इलाहाबाद आए थे, और इलाहाबाद में जब हमने देखा कि यहाँ पर जो पत्रकार हैं वो अतीक अहमद के ऊपर बात करने से कतरा रहे हैं, और वो लोग जो है जब उनसे मैंने पता करने की कोशिश की, कुछ लोगों से बात की, तो सबने हमें कहा कि अरे अतीक अहमद तो तांगे वाले का बेटा था। लेकिन जब हमने इन्वेस्टिगेट किया, जब अतीक अहमद के परिवार से जुड़े हुए लोगों से या उनके रिश्तेदारों से या और दूसरे लोगों के साथ में हमने डीप इन्वेस्टिगेशन किया, तो हमें पता चला कि वो तांगे वाले का बेटा तो था ही नहीं। उनके पिता जो थे फिरोज, उनके पास में तांगा था खुद की सवारी के लिए, जिसपे वो हर दिन आया करते थे। यहाँ पर आपका जो रेलवे स्टेशन है उसके पास में, वहाँ पे उनकी ज़मीन थी, वहाँ तांगा खोल दिया करते थे, उसका खरहा दाना पानी जो है लोग किया करते थे। वहाँ पर वो अपनी बैठकी करते थे और रात को उसी तांगे से घर चले जाया करते थे। क्योंकि जिस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ, सन 50 या 60 की, उस समय लोगों के पास में कारें या वाहन हुआ नहीं करते थे। ये तांगे, इक्का, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, गधा गाड़ी, यही सब चीज़ें उनके साधन हुआ करते थे। ऐसा ही एक साधन तांगा हुआ करता था। लोगों ने यहाँ के बिना ये जांच किए हुए ही अतीक अहमद को इक्के वाले और तांगे वाले का बेटा हमेशा से लिखा। आज भी जब आप इंटरनेट पे खोजने जाते हैं तो अतीक अहमद जो है आपको तांगे वाले का ही बेटा लगता है। क्यों यहाँ के स्थानीय पत्रकारों ने ये तथ्य खोजा नहीं, मैं आज भी हतप्रभ हूँ। आज भी मैं इस चीज़ को कभी समझ नहीं पाता हूँ। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि जब आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में लिख रहे हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा क्रिमिनल हो, चाहे कितना ही छोटा अपराधी क्यों ना हो, उसके बारे में सारी तथ्यपरक जानकारियां जमा कीजिए और उसे उसके बाद में ही या तो लिखिए या फिर उसे चैनल पर या यूट्यूब पर या जो भी आपका सोशल मीडिया हैंडल है उसके ऊपर प्रचारित कीजिए। पत्रकारिता जो है, क्राइम रिपोर्टिंग बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ कीजिए। यही बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगा। जय हिंद।